जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और अगर मान लो ए वेक्टर है हमारे पास और बी वेक्टर है, तो दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी, तो ये आएगा सी, जो कि एक स्केलर होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे, याद करो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ते थे ना। तो जो हमें वर्क मिलता था वो स्केलर मिलता था। ठीक है, 9th वगैरह में और 12th में भी तो हमने फिजिक्स पढ़ा, उसमें भी। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये जो मिलेगा हमें वेक्टर मिलेगा। मान लो कि ये कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, इन दोनों के बीच में हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो सी वेक्टर हमें मिलेगा, जो कि वेक्टर है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड थ्योरी भी है। एक सेकंड में जरा देख लो कंटेंट। तो कल शायद मैं थ्योरी भेजना भूल गया था, आज मैं भेज दूंगा। अगर ना भेजूँ तो एक बार याद जरूर दिला देना। इसमें सम ऑफ वेक्टर है, ठीक है, प्रोडक्ट उसके कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और मतलब जितना भी थ्योरी मैंने बताया ना कल, वो सभी डिटेल में लिखा हुआ, मतलब काफी अच्छे से लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट जो भी बता रहा हूँ ये भी काफी अच्छे से उसमें लिखा हुआ है, तो ये मतलब पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मैं तो उसी को एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन उसको और भी अच्छे से पढ़ना है, समझ रहे हो? अगर मैं अगर भेज पाऊँ तो मुझे याद जरूर दिलाना। ज्यादा नहीं है, 3-4 पेज का थ्योरी है, जैसे पहले एक बार भेजा था। ओके, हाँ सर, हाँ। ठीक है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं सेपरेटली। आ गया सर एचुक? नहीं आया? हाँ आ गया, एचुक आ गया है। और आशीष अभी भी बाकी है, वो मना रहा होगा त्योहार। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट सर एक बार पीछे करना। कर रहा हूँ। ऑफ टू वेक्टर, पीछे हमने कुछ भी नहीं बताया, हमने बोला कि प्रोडक्ट जो होते हैं दो वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को मतलब को बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं। दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जो तीसरा जो हमें मिलेगा सी, और स्केलर मिलेगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए अक्रॉस बी, ये जो हमें सी मिलेगा वो भी वेक्टर मिलेगा, बस और कुछ नहीं। इतना ही बताई थी। ठीक है, आगे हमने बोला कि स्केलर प्रोडक्ट जो हम निकालेंगे दो वेक्टर का, तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। The scalar product of two non-zero vector, the scalar product of two non-zero vector A and B denoted by, दो नॉन जीरो वेक्टर ए और बी है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। ये है अपना ए वेक्टर, ये है अपना बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा जो होगा वो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई के बीच लाई करेगा। ठीक है एचुक? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं, बाकी तुम्हें स्टडी मटेरियल भेजेंगे पीडीएफ बना के, उसको तुम सेव करके भी रख सकते हो या पढ़ भी सकते हो। इसी को डिटेल फॉर्म में वहां पे लिखा गया है। इफ either a vector is equal to 0 or b vector equal to 0, then theta is not defined.
यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा इनमें से या तो ए या तो बी, कोई भी अगर जीरो हो जाता है तो पूरा ही जीरो बन जाएगा, ठीक है, थीटा डिफाइन नहीं करेगा इस केस में, डिफाइंड इन दिस केस, इन दिस केस। इसको बोलोगे तो सर कैसे लिखेंगे, तो वी डिफाइन, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। आशिक इच्छुक। हाँ सर। आशीष पहले वाले पेज का फोटो ले लो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट पॉइंट कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा, रियल नंबर, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये जो है टू नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ A vector and B vector are perpendicular to each other। अगर दो वेक्टर A और B है जो नॉन जीरो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे तो A डॉट बी जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो अगर एक मतलब स्टेटमेंट को हम अगर नोटेशन के फॉर्म में लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि A डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इफ A वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 समझ में आ रहा है जो कि नहीं, पढ़े थे ना ये सब, रिवीजन हो रहा होगा। अगर थीटा सर जीरो हो जाए क्या होगा, तो क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस जीरो हो जाता है तुम्हारा 1, तो ये हो जाएगा ए और बी का मैग्नीट्यूड, सही है। अगर कोई हम पार्टिकुलर केस ले लेते हैं, किसी पार्टिकुलर केस के लिए कि ए वेक्टर और ए वेक्टर का हम निकाले तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों वेक्टर अगर सेम हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दोनों के बीच का जो एंगल है जीरो है, थीटा जीरो है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे समझ में आई चूक? हाँ सर। केस नंबर 4 कि क्या होगा जब थीटा पाई हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई मतलब 180 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा, cos 180 इज इक्वल टू -1 हो जाता है, तो यहाँ से जो हमें ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर मिलेगा, ये मिलेगा -1, तो माइनस लगा दिया, ए कौशल किशोर समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसका भी हम अगर कोई पार्टिकुलर केस ले ले, इन पार्टिकुलर केस कि दोनों वेक्टर सेम है और एंगल 180 है, मतलब कुछ इस प्रकार का ए वेक्टर और इधर की तरफ भी ए वेक्टर, ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर, क्योंकि दोनों एक इधर की तरफ है और दूसरा इधर की तरफ है, दोनों डायरेक्शन अलग है, तो दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, सेम ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर था, जीरो था, तो यहाँ पे माइनस का। कौशल बाबा आया समझ में? हाँ सर। ऑब्जर्वेशन नंबर 5
ऑब्जर्वेशन नंबर 5 ये तो तुम लोग जानते हो कि आई डॉट आई ये जो होता है 1 होता है, और जे डॉट जे ये भी 1 होता है, और के डॉट के ये भी 1 होता है। मतलब अगर सेम टाइप के कुछ रहे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इसको हमने एक साथ लिख लिया। सर एक बार पीछे। हाँ सर हो गया। जैसे हम अगर बोले आई कैप और आई कैप, ठीक है, ये दोनों आई हमने लिखा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। और ये यार यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, रुको गलत जगह लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया आई कैप और डॉट आई कैप, ये दो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इन दोनों को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 1 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर है तो इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार जे डॉट जे लेंगे तो भी 1, के डॉट के लेंगे तो भी 1, सारे 1 आ जाएंगे। हाँ, अगर हम डिफरेंट टाइप लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट के केस में, हम आई के साथ जे ले लेते हैं, ठीक है, जे के साथ के ले लेते हैं, तब 0 हो जाएगा। जैसे आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में अलग होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में ठीक इसका उल्टा होगा। तो एक हमने आई लिया और एक जे ले लिया, तो आई डॉट जे जो होगा ये 0 होगा। इसी प्रकार जे डॉट के जो होगा ये भी 0 होगा। इसी प्रकार के डॉट आई जो होगा, कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर का हम अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 होता है, ठीक है। कोई भी डिफरेंट वेक्टर का क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं 0 होता है। सेम सेम अगर रहे तो 1 होगा। अगर क्रॉस लेंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, सेम वाले में 0, डिफरेंट वाले में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये था 5th नंबर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 6, ऑब्जर्वेशन नंबर 6, अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए इनके बीच का एंगल निकालना हो cos थीटा, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे इनके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें cos थीटा मिल जाएगा, जब cos थीटा मिल जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय जो नीचे में था वो सेम रह जाएगा। जितने भी बातें बता रहा हूँ इन सब पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अगर तुमने किया होगा तो तुम्हारे पास तुम्हें इस बात का आइडिया होगा, सही है कि नहीं चूक। हाँ सर। 7th नंबर, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, 7th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, ठीक है। तो इसी प्रकार कि अगर ए डॉट बी हम किसी भी वेक्टर का निकालते हैं तो ये बी डॉट ए के इक्वल आएगा, तो स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन। नेक्स्ट चले, हाँ सर। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, किसी भी लाइन पे किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा। तो मान लिया हमने कि ये एक लाइन एल है, ठीक है, और ये ए बी वेक्टर है, ये ए बी एक वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे तो ऊपर से हम टॉर्च जलाएंगे, ऊपर से हम टॉर्च जलाएंगे तो हमें ये वेक्टर इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। जब कोई एक लाइन हो, तुम्हारा पेंसिल ऐसे रखा हो, जब ऊपर से टॉर्च जलाएंगे तो इसका प्रोजेक्शन हमें, कहाँ यार तू गलत क्यों सिलेक्ट हो जा रहा है, हाँ, तो इसका प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे दिखेगा, दिखेगा चुप, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, तो इस लाइन को हम मिला देते हैं टिक 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 टिक, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी। तो ये जो था अपना ए वेक्टर था, ठीक है। और ये जो नीचे बोला जो है लाइन एल, मतलब ए से लेके एल तक, इसको हम मान लेते हैं टेम्परेरी कि ये बी वेक्टर है, ठीक है।
तो फिर इसके फॉर्मूले को लिखते हैं, इस कंडीशन को। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ए वेक्टर ऑन अदर, लाइन को हमने एक दूसरा वेक्टर मान लिया, वेक्टर बी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, यह ए वेक्टर ऊपर वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर है, और नीचे वाला वेक्टर जो है बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर पे अगर हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। जो नीचे वाला होगा उसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ये सब बातें याद रखना की कॉन्सेप्ट है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर को हम ओपन कर देंगे तो हो जाएगा, किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख सकते हैं ना जो। तो हम इसको ऐसे भी लिख हाँ सकते हैं, 1 बाय बी वेक्टर को बाहर रखने देते हैं और इन दोनों को ए डॉट बी लगा देते हैं, ठीक है, ए डॉट बी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यह है कि जब कभी भी वेक्टर ए किसी वेक्टर बी पे प्रोजेक्ट हो रहा हो, मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पे हो रहा होता है, ऐसे करके सीधा रट्टा मार लेना, ठीक है। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर पे हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा हो, मतलब जो बड़ा हो, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। देखो ये फॉर्मूला याद रहेगा या नहीं, बोलोगे नहीं ना? ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि एसी जो है, एसी वेक्टर जो है अपना, ये एसी वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, पी वेक्टर है। पी वेक्टर बोले तो प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ये बोल सकते हैं। मीन्स एसी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल। ये सारे फॉर्मूले का हम अप्लीकेशन करेंगे, सबको हम करेंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 10.3 पे। इसके कुछ एग्जांपल्स है जो तुम कर लेना। मेनली अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादातर आने वाले प्रश्न है तुम्हारा कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 18 एंड 20। एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 18, 20। ज़्यादातर टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब रिवीजन इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 10.3 के अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 4, 5, बाकी तो सारे अच्छे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कौशल का एग्जाम है। 6, 9, 13, समझ रहे हो, कौशल एंड 16 अगर पूरा कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। समय की कमी है तो इतना कर लेने से सारा क्लियरिटी मिल जाएगा। समझिए कौशल बाबा, हाँ बोलो। यस सर। 10.3 पे बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए कौशल के लिए। अब इसी के भरोसे मत बैठ जाना कौशल, हमने बता दिया, मुझे जितना लगा उस हिसाब से बाकी मेहनत पूरा करना है, ठीक है ना। ये सब ज्यादातर पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 के। सारा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, ठीक है। उसमें कर पाओगे तुम, बढ़िया से कर पाओगे, ट्राई करना, डाउट होने से पूछना, ठीक है। अब तुम करोगे तभी पूछोगे, नहीं करोगे तो कैसे पूछोगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम आसान है। फर्स्ट वाला एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ब्ला ब्ला एंड मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, भी आराम से कर दोगे। सेकंड वाला भी सारा ही कर दोगे यार, सारे ही आसान है। प्रोजेक्शन पूछा है आई माइनस जे का आई प्लस जे पे 3 नंबर, 4 नंबर। इससे पहले काम करते हैं, एंड प्रोजेक्शन ऑफ द 3 और 4 लगभग सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक करा देता हूँ, 4 वाला करा देता हूँ, 3 भी कराने से हो जाएगा, 4 भी कराने से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
बोला कि फाइंड द प्रोजेक्शन। अब ये भी जो हमने पढ़ा प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ये देखो ये वाला, ठीक है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो बोला कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन लेना है किसके ऊपर, 7i माइनस j और प्लस 8k के ऊपर, ठीक है। तो हमने जैसा कि बताया था कि जब हम कभी प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो रूल क्या कर रहा था कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, मीन्स हम इन दोनों का डॉट ले लेते हैं। तो यहीं पे मैं इसको साफ कर देता हूँ, समझ रहे हो क्या नहीं, दिस और यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, और दिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, पहले और दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सही है चूक, समझे या नहीं। हाँ सर। और डिवाइडेड बाय इसका ले लेंगे हम, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड किसका, सेकंड वाले वेक्टर का, जो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है, मतलब इसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड तो साइड में हम निकाल लेते, इसका मैग्नीट्यूड नहीं तो ले यहीं पे निकाल देते, क्या दिक्कत है। इसका मैग्नीट्यूड साइड में निकालने से थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। थोड़ा लैंग्वेज का यूज करोगे जब तुम इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 7 49 और 150 8 64, तो 64 प्लस 50 ये आएगा तुम्हारा 114। कितना आ जाएगा, 114। ये क्या निकाला हमने, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड जो नीचे लिखा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 114, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले का आएगा आई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक है। 7 into 1 7, आई डॉट है 1 तो 7 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 3 into 1 3, और जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, हाँ हाँ यहाँ पे माइनस होगा, सही बोले, यही बोल रहे थे ना। हाँ सर। मैं देख लिया। प्लस अब ये वाला जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के साथ, तो 8 7 56 8 7 56, ठीक है। और के नॉट के 1 ये हो जाएगा नीचे में रूट अंडर 114। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 56 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 और 56 ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिवाइडेड बाय रूट 114। आसान आसान क्वेश्चन मजे में खत्म हो जाएगा, हार डालोगे इसको भी, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन तुम कर पाओगे, मैं बस एक आध नाम के लिए करा दे रहा हूँ, बाकी तुम ट्राई करोगे, फिर डाउट होता है तो हमसे पूछोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही आसान है। चलो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौशल किशोर समझ रहे हैं नहीं, तो पहले रुक गया भाई 10.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि सो दैट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है, सो दैट ए वेक्टर, नहीं ये तो 11 है, 10 नंबर बोला गया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j, ठीक है। तो सच दैट ए वेक्टर प्लस अल्फा सॉरी लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सी, अच्छा जी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हाँ ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस नहीं बोला, ए वेक्टर 2j 3k और बी वेक्टर प्लस के, नहीं प्लस के नहीं, बी वेक्टर के कंपोनेंट है, देखने में मैं गलत कर रहा हूँ, एंड द सी वेक्टर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी। अच्छा हाँ यहाँ से क्लियर हो रहा है, देखो क्वेश्चन सर नहीं रहता दिमाग में, ए वेक्टर प्लस क्या बोला है, लैम्डा बी वेक्टर, ये जो है परपेंडिकुलर है सी वेक्टर का, ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर है सी का, सी एक वेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। तो क्या दिक्कत है, पहले हम ए प्लस लेमडा भी निकाल लेते हैं और सी वेक्टर भी हमारे पास है,
तो हो जाएगा काम, सही कि नहीं है। मतलब ए प्लस लेमडा भी निकाल लेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट, जब कोई भी मान लो कि हमने बताया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो ये वाला प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो हमारे लिए ये ए वेक्टर ये पूरा है, बी वेक्टर ये पूरा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। मतलब कहने का ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आएगा, ठीक है, लैम्डा बी वेक्टर इनका अगर सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इचू का सी, हाँ बोलो जल्दी से। हाँ सर। तो फिर क्या होगा, ए प्लस लेमडा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, लिख लेते हैं अच्छे से। ये दिया हुआ है तुम्हारा 2y, गलत उलट लिख दो तो बोल देना, 2j प्लस 3k, ये हो गया ए वेक्टर, प्लस लेमडा बी लिख लेते हैं, तो लेमडा को लेमडा ही लिख लो, बी वेक्टर है माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब दोनों को एक साथ मतलब मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जैसे सेकंड वाली जो टर्म है इसमें लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हर जगह लेमडा आ जाएगा, उसके बाद जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 2i और ये हो गया माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो 2i माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा आई, तो इसको लिख लेते हैं आई इंटू 2 माइनस लेमडा, ठीक है। फिर से देखो कि ये है 2j और ये है लेमडा 2j या 2 लेमडा j, तो j कॉमन इसमें से ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा प्लस j इंटू 2 प्लस 2 लेमडा, समझ रहे हो या नहीं कौशल। इसी प्रकार k इंटू कौशल 3 प्लस लेमडा, आ रहा है या नहीं कौशल। इस लेमडा को अगर अंदर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 लेमडा के और ये 3 के, तो 3 के प्लस लेमडा के आ गया बाहर, तो 3 प्लस लेमडा हो गया कौशल, हाँ बोलो जल्दी। तो ये अपने पास मिल गया ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम एक वेक्टर मान के चलते हैं और दूसरा वेक्टर हमारे पास सी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये तो एक वेक्टर हो गया, डॉट सी वेक्टर, और ये इक्वल टू आना चाहिए 0, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लें, आई 2 माइनस लेमडा प्लस जे 2 प्लस 2 लेमडा प्लस के 3 प्लस लेमडा, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सी वेक्टर है तुम्हारा 3i प्लस जे, के कुछ भी नहीं है तो 0 के लिख देंगे, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो आई के साथ जो चीज है उसको आई वाले के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आई के साथ 3 है और यहाँ पे आई के साथ क्या है 2 माइनस लेमडा, तो 2 माइनस लेमडा इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस लेमडा या 2 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस यहाँ पे जे के साथ क्या है 1 है और यहाँ पे जे के साथ क्या है 2 प्लस 2 लेमडा, तो 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, ठीक है। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू प्लस 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे तो है 3 प्लस लेमडा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो इंटू 0 इक्वल टू 0, समझ रहे हो इचो क्या नहीं। हाँ सर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, बाकी क्वेश्चन ट्राई करिए, डाउट होने से पूछिए तो मजा आएगा कराने में। एक और इस चैप्टर से करा देता हूँ, उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे चलते क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते, ठीक है। बस यही जो हमने 2-3 थ्योरी दिया, ये देखो ये सारे प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। ये सारे
और इसी को अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। ये तो फर्स्ट स्लाइड कुछ है नहीं। सेकंड ये 1 2 3 बस इसी पेज पे 3-4 पेज का इस्तेमाल करके तुम पूरा एक्सरसाइज को फाड़ डालोगे। ठीक है गिरीश रुकुम? हाँ बोलिए गिरीश रुकुम। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन इसको भी नॉर्मल प्रोसेस से ही कर देंगे। जो मैं सोच रहा था वो नहीं आएगा। एरिया फाइंड द, एरिया नहीं पूछा है ना, एंगल पूछ लिया। चलो अब उठा लिए तो कर देते हैं। एक एरिया वाला कराएंगे, इसमें डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था वो, ये नहीं है। तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी ऑफ अ ट्रायंगल if the vertices ABC of a triangle ABC have the position vector 1 2 3 blah blah blah, ठीक है, दिया हुआ है बुक में देखो। रेस्पेक्टिव देन फाइंड द एंगल ABC। अच्छा हाँ, तो देखो हमने जो बताया था कि एंगल वाला कॉन्सेप्ट ये इसमें आ जाएगा, ये वाला थ्योरी हम इस्तेमाल करेंगे। ये कहाँ गए यार, आ जाना। हाँ ये देख रहे हो 6 नंबर। अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई। हाँ ये 6 नंबर का यूज करेंगे, एंगल निकालेंगे कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। बी का दिया हुआ है -1 0 0 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1 2, ठीक है। तो हमें बोला है कि बी ए और बी सी, बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर तो निकल जाए, ठीक है। तो बी ए वेक्टर बना लेते हैं। तो बी ए वेक्टर क्या बन जाएगा, क्या होगा, बी ए वेक्टर बी से लेके ए तक, तो ये हो जाएगा 1 -1। जैसे देखो बी ए बाद में है, ठीक है। तो ए में इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 -1 इंटू आई, ठीक है। 1 -1 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा 2i। तो क्या बन जाएगा 2i। फिर क्या होगा 2 -0 इंटू जे, तो ये हो जाएगा 2j। समझ रहे हो, मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। प्लस 3 -0, 3 -0 इंटू के। ये चुक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ग्रेस, बन जाएगा। हाँ सर। बी ए वेक्टर हाँ इस सर। प्रकार से बना लेंगे। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे कोई। कौशल कौन पूछ रहा था भाई। इसी सर हम प्रकार बी पूछ सी ही बना रहे। ले। हाँ बी सी मतलब बी से लेके सी तक, तो सी वाले कोऑर्डिनेट में से सॉरी बी सी नहीं, गलत गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा बैक चलो। टक टक, क्या बोला, बी ए तो हमने निकाला, बी सी निकालना है। तो बी से लेके सी तक, ठीक है। मतलब सी वाले में से बी वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो 0 -1 मतलब +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई कौन सा, बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस, अब देखो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो आई प्लस जे हो गया। प्लस 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो 2 के। ये समझ में आ गया गैस। तो रोशन सर ने बताया तो बचपन में कि जब हमें हाँ cos सर। थीटा निकाल, हाँ बोलो। नहीं सर, हाँ बोल रहा था बस। तो बचपन में बताया गया था कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर और डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलोगे कि सर आप तो होशियार निकले, पर यहाँ पे कहाँ हुआ, बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर तो आपने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड तो निकाले नहीं, तो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर हमने जगह इसलिए छोड़ रखा था, ठीक है। ये हो जाएगा रूट अंडर
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मेरा थोड़ा सा लैग कर रहा है, आवाज जा रहा होगा, नेट शायद स्लो हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4 4 8 और 3 3 जा 9 6 17 रूट 17 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड बीसी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 रूट 6, ठीक है। अब इसको लगा लेते हैं, तो बी ए वेक्टर को लिख देंगे, अब बीसी वेक्टर को भी लिख देंगे। तो ये देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई मन ही मन कर देता हूँ, सोच रहा हूँ कि एक ही पेज पे कंप्लीट हो जाए। तो देखो बी ए वेक्टर ये है और बीसी वेक्टर ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो 1 हो जाएगा। तो देखो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 इंटू 1 2, आई आई डॉट आई हो गया 1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस ये देखो 2 को 1 के साथ करेंगे तो फिर से 2 जे डॉट जे 2 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कौशल हमने कैसे किया, इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, समझे या नहीं कौशल बा? यस सर। अरे हाँ बोलो भाई, नहीं है तो ना बोलो, फिर से बता देंगे। आशीष समझ गए? समझ आ गया सर, बोलने से। अब क्या करेंगे, नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड Yes, जो sir. निकाल हमने यहाँ पे रख रखा था, दोनों मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 17, वरना फिर पता है लिखने में बड़ा मतलब माथा खराब हो जाता है, आई डॉट आई जे डॉट जे करते करते एक ही चीज को। तो 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, तो तुम्हें लेकिन करना चाहिए, बचपन में हम भी किए थे। और रूट ए इंटू रूट ए भी 17 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय रूट 102, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इसके बाद थीटा जो हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय रूट 102, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको निकालना पड़ेगा, इसको 10 को रूट 102 का वैल्यू से अप्रोक्स वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए आंसर, देख लेना एक बार बुक में, यही होगा इसका। तो या तो रूट 102 का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो फिर इतना पेज छोड़ देंगे। नेक्स्ट, तो चलते हैं अब स्केलर प्रोडक्ट पे, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट पे, स्केलर प्रोडक्ट को पढ़िए। हो गया सर जी? हाँ बोलिए। सर। इसको सेव कर देते इतना डाटा को, इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, वरना कल की तरह उड़ जाएगा पूरा। चलो देखो, हमने अगर अच्छे से पढ़ा 40 मिनट में एक एक्सरसाइज खत्म कर दिए। अब लोग के सर 5 क्वेश्चन आप कराए तेजी से, तो ये क्वेश्चन नहीं, मतलब कुछ दम नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, क्या कहते हो चुप, ये लग रहा है दम? सर किसमें? मतलब जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पॉइंट 3 के। नहीं सर, सारे ऐसा लग आसान है आएगा ना? अभी। क्या हाँ क्या सर। बोलिए चुप? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें टाइम बर्बाद करके समय बर्बाद करना होगा ना अपने लोग का, नहीं होगा? हाँ सर। तो इसलिए तेजी से उसको खत्म करते हैं। फिजिक्स भी पढ़ना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, तो इसका लिखते हैं थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो vectors a vector and b vector is denoted by a vector cross b vector is equal to a और b का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और साइन थीटा ले लेंगे और एन कैप ले लेंगे। एन कैप जो है तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है, मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये मान लो कि बी वेक्टर है,
तो हम अपने हाथ को ए की तरफ खोल के रखेंगे और अपने जो पंजे हैं उसको बी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा थंब जो बताएगा वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये होगा यूनिट वेक्टर, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे। ए और बी दोनों वेक्टर के 90 डिग्री होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो जो फिजिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि कैसे मोड़ेंगे हाथ को। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर। तो थीटा जो है यहाँ पे, ये थीटा है। थीटा जो है एक एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा जो होगा ये लाइक रहेगा 0 से पाई के बीच। यहाँ पे भी ये सब तो कॉमन सी बात है। अब एन कैप क्या है, इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector such that a vector, b vector and n cap that form a right-handed सिस्टम। हमने बताया था राइट हैंडेड सिस्टम कि मान लो कि अपना ये उंगली है, चारों उंगली को ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, और इसको फोल्ड करेंगे इस डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ। तो अपना थंब जो होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये थंब जो ऊपर की तरफ गया, ये तुम्हारा एन क्या है, मतलब यूनिट वेक्टर। समझ रहे हो ये चूक? हमने जो बात बताना चाह रहा है, मैं सब बताना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वीडियो मोड अपना ऑफ है, वरना हाथ से करके दिखाता। आशीष कौशल, यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, इसको करते हैं सेव, वीडियो करते हैं ऑन। अब देखो, ये सपोज करो कहा गया मेरा पेन, ये देखो ये ए वेक्टर है, ये मेरा हाथ भी डायरेक्शन की तरफ जो गया। ठीक है, तो उल्टा मतलब लग, ये ए वेक्टर है और ये मेरा उंगली बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ए की तरफ रखेंगे, हाथ को ऐसे करके बंद करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये बोला गया कौशल, हाँ बोलो। यस सर। ये मैं बताना चाह रहा था। चलते हैं अपने स्लाइड पे। देख रहे हो नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होता है तो कुछ कटता कुटता नहीं, मजा आता पढ़ाने में, वरना भाग जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। ये है राइट हैंडेड सिस्टम। अच्छा, और आ गया। अगर मान लो ऐसा हो जाता है, क्यों भाई तू पतला का हो गया? इफ मोटा हो गया यार, अब तो मोटा पतला होता रहता है। आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और आइदर बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर 0 हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इन दोनों में से अगर कोई ए या बी वेक्टर 0 हो जाता है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। पिछले वाले की तरह थीटा इज नॉट डिफाइंड। और ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इन दिस केस ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ऑब्जर्वेशन करते हैं, करेंगे और खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। इसके बाद स्टार्ट करेंगे 3D। 3D करने के बाद फिर से चलेंगे फिजिक्स पे। तब तो अपना कुछ नहीं बचेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी उड़ा दोगे तुम लोग। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में कुछ होगा ही चूक या नहीं? ये चूक हाँ सर। अभी धमाल मचा पाएंगे 10th की तरह, धमाल मचा पाएंगे 12th में या नहीं हो पाएगा?
सर हाँ बोलिए ग्रेस। सर जरा पीछे करना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है गया। सर। हाँ इसको लिखते हो ना, थोड़ा लिख भी लिया करना। मैं वैसे ही थ्योरी को बहुत शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल थ्योरी अरे सर वो लिख रहा था, मगर क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था। मैं डांट नहीं रहा हूँ तुम्हें, मैं जस्ट सलाह दे रहा हूँ कि इसको लिख लोगे ना तो एक बार बस लिखना है, लिखते लिखते चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। और मैं अभी पीडीएफ अगर मतलब ना भेज पाओ तो याद दिलाना, ये मुझे भेजना है। और उसमें डिटेल में यही चीज जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो काफी अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको तुम पढ़ भी सकते हो, यानी तो कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें भी वही सेम चीज मिलेगा। ऑब्जर्वेशन देखो फिर से लैग कर रहा है, इंटरनेट स्लो हो गया यार, ये बहुत गड़बड़ है, 7 kbps हो गया। वेट करते हैं 1-2 मिनट। क्या गौरव, इंटरनेट स्लो करवा दी तुम। चलो सुन के लिखो, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। देखो ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पॉइंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखते हैं चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज जा रहा है? हाँ सर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, अभी चल रहा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जैसे पहले लिखे थे वैसे ही सेम तरीके से लिख रहे हैं, वो हमें मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। वहां पे रियल नंबर मिल रहा था, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, क्यूटी वाई हमने लिख दिया, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था तो परपेंडिकुलर होता था, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर ए वेक्टर है, नहीं लिख पा रहा हूँ मैं यार, मजा नहीं आ रहा है ना लिखे। और बी वेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे देन ए वेक्टर जो है पैरेलल है बी वेक्टर के। वेट करो थोड़ा, नहीं चल रहा है, मार्कर बिना लिखे मजा नहीं आएगा, बोल के लिखाने में तुम गलत लिख दोगे। चलिए खोलो तो, नहीं खिड़की खोलेगा ठंडा लगेगा यार, अभी भाग गया नेटवर्क ना, इतना देर से तो चल रहा था। आना होगा तो बंद कमरे में भी आएगा। आ गया इंटरनेट, अब हो गया 50 kbps, अब चलेगा। तो हम बात कर रहे थे, हेलो सुन पा रहे हो सब लोग मुझे? हाँ हाँ सर सर। क्लियर है। चल क्यों नहीं रहा यार, फिर भी नहीं चल रहा। नेटवर्क भाग गया था, पूरा बंद ही हो गया क्लास। देखो सेव कर दिए थे, अच्छा किए थे। देखो तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, फिर से मैंने खोला, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ हेलो। सर। हाँ, तो सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं। पहला पॉइंट था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। दूसरा पॉइंट था कि अगर सर ए दूसरा पॉइंट वेक्टर, लिख लिया, क्या हुआ? दूसरा पॉइंट लिख दिया सर। हाँ तो पहला तो खत्म हो गया ना, तो लिखा था ना पहले। नहीं नहीं, दूसरा पॉइंट भी लिख दिया सर। अच्छा लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे 0 हो जाएगा, तो मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये पैरेलल होंगे। पहले क्या था, तो स्केलर प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर हो जाता था, ठीक है।
पॉइंट नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाता है, थीटा 0 हो जाएगा तो साइन सॉरी पाई बाय 2 मतलब 90, तो साइन 90 हो जाता है 1, ठीक है। अगर थीटा पाई बाय 2 हो जाता है तो साइन 9 पाई बाय 2 हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर जो निकलेगा अपना ये हो जाएगा इसके बराबर। ये सब बातें याद रखना और इसका इस्तेमाल करना एक्सरसाइज में, और ईमानदारी से काम करोगे तो मजा आएगा। अब हम बोल दे रहे करना और नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा, पछताओगे। तो जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, सेम टाइप का अगर ले लेते थे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो हो जाता था 1, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लेंगे तो उल्टा होगा। आई क्रॉस आई अगर हम लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जे क्रॉस जे लेंगे तो भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के लेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह 0 उल्टा इसका। पहले क्या होता था कि आई जे जे के और के आई का डॉट प्रोडक्ट लेते थे तीनों का रेस्पेक्टिवली, तो मतलब हमें 0 आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आई का क्रॉस ले लिए जे के साथ, आई का क्रॉस जे के साथ ले लिए तो अगला वेक्टर के आएगा। अगर हम जे का क्रॉस ले लिए के साथ तो आई आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने आई जे हो गया जे आई जे जे के, हाँ अगर के का क्रॉस आई के साथ ले लिए तो हमें जे वेक्टर मिलेगा। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ऐसे गोला बना लेना, ठीक है। लेफ्ट साइड में आई लिखना, राइट साइड में जे लिखना, ऊपर में के लिखना और एंटी क्लॉकवाइज एरो लगा देना, ठीक है। देख लो आई का जे के साथ के, आई का जे के साथ के आएगा, जे का के साथ आई आएगा, इस प्रकार साथ ही रहेगा, ठीक है। कौशल किशोर, हाँ बोलो। फिफ्थ नंबर पॉइंट भाग गया कौशल, क्या पकड़ के लो गाड़ी से, कहाँ दिख रहा है ये हाँ ये रहा, कौशल बैठा हुआ नहीं भागा। सुन पा रहे हो चूक आशीष ग्रेस। अगर हमें एंगल निकालना हो साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे बचपन में करते थे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनसे डिवाइड कर देंगे, वहां पे जैसे कॉस के साथ करते थे ये काम करेंगे। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर इन जनरल ये जो होते हैं ये भी कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं। इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो कॉम्पिटिटिव इन नेचर। मतलब ये हुआ कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं अब, तो ये सॉरी नहीं गलत लिख दिया हमने, ये नोट होगा, आल्सो नहीं नोट होगा। इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, वो होता था कॉम्पिटिटिव, ये होगा नॉट कॉम्पिटिटिव। मतलब ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तब जो आंसर आएगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। समझ गए चूक, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ सर। और क्या बताएं, ए जे का क्रॉस के होता है जे के का क्रॉस, हाँ एक बात ये भी याद रखना, यही पे बताना चाहिए था, बीच में ये बात बताना चाहिए था, कोई बात नहीं लास्ट में बता दे रहे हैं। टॉपिक नंबर बदल देते हैं, इसको कर देते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा केस याद रखना है, 6 7 7 हो जाएगा ना, 7 नंबर केस, ठीक है। जैसे देखो ये वाला लाइन देखो, आई डॉट जे क्या होता था, के होता था, आई डॉट जे क्या होता था के, तो जे डॉट आई जो होगा, जे डॉट आई यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई डॉट जे के होता था, अगर हम बोलेंगे कि जे डॉट आई, ये भी सर के हो जाएगा, जी नहीं ये होगा माइनस के, ठीक है। जे डॉट आई हो जाएगा माइनस के, तो हमने पहले ही बोल दिया कि नॉट कॉम्पिटिटिव होगा, समझ गए ना। अब बोलोगे कि सर फिर तो जे डॉट के आई होता था, अगर आप बोलोगे कि के डॉट सॉरी डॉट बोल रहा हूँ मैं गलती से, क्रॉस को मैं डॉट बोल दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। आई क्रॉस जे के होता था तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो जे क्रॉस के आई होता है तो हम इसको उल्टा करके लिखते हैं के क्रॉस जे, तो ये माइनस आई होगा,
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर हाँ बोलिए। हाँ ठीक है सर। ना? इसी हाँ प्रकार सर। के क्रॉस आई जे होता था, तो अगर हम लिखेंगे आई क्रॉस के तो ये माइनस जे होगा। ठीक है, ये सब बातें याद रखना, भूलना कभी भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे चले। इसका फोटो शोटो खींच लिए। हाँ सर। अगला है नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मान लो कि हमारे पास, एक सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एक ट्रायंगल दिया है। सपोज करो ऐसा ट्रायंगल है, चल तो भाई सब ट्रायंगल महाराज यहाँ पे चल, तेरा जगह यहाँ पे। ये तो ऐसे स्केल ट्रायंगल बन गया, कोई बात नहीं, इसी में छेद लेते हैं। यह ए, ये है बी, ये है सी। ये जो है अपना ए वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है अपना बी वेक्टर है। ए बी है बी वेक्टर और ए सी है ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम डालते हैं परपेंडिकुलर, डिंग 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 डिंग, ये आया डी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे बन गया 90। ठीक है, तो यहाँ हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ये क्या हो जाएगा? बचपन में पढ़े थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस है अपना बी वेक्टर, बेस क्या है अपना बी वेक्टर। ठीक है, देखो बी वेक्टर है ना, तो हो जाएगा बी वेक्टर अक्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर, इसका हो जाएगा साइन, क्यों होगा बता रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर के साथ साइन कंपोनेंट, क्योंकि देखो ए वेक्टर को जब हम रिजोल्व करेंगे, यह ए वेक्टर, यह ए वेक्टर, इसको रिजोल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट बनेगा। एक तो बनेगा ये थीटा के साथ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और एक बनेगा ये वाला, ये बनेगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, देखना ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, और हाइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए साइन थीटा, तो ये ए साइन थीटा। समझ में आ गया? हाँ बोलो। हाँ बोलिए सर जी। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको हम आसान भाषा में अगर बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 1/2 इंटू, सर ये तो होता है बी क्रॉस ए इंटू साइन थीटा, ये तो है ए क्रॉस बी। तो ठीक है, तो ए क्रॉस बी लिख लेते हैं, लेकिन सर आपने डब्बा का लगा दिया तो ओनली मैग्नीट्यूड हुआ, यहाँ पे एन कैप भी तो हुआ करता था, तो एन कैप को हमने हटा दिया, यूनिट वेक्टर हटा दिया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डब्बे के अंदर लिख लिया, मतलब मोड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला। जब कभी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ लिख लेंगे इनटू जो दो वेक्टर दिए होंगे, ठीक है, उनको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। ये आसान हो जाएगा, याद रहेगा या भूल जाओगे? ओनली मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम यहाँ पे एन कैप लगाते हैं तो फिर डायरेक्शन की भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हटा दिया। समझ गए? हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ सर। इसी प्रकार 9th नंबर, यहाँ पे देखो ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, नीचे वाला एक वेक्टर दिया है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, मोड के अंदर डाल के उससे डिवाइड कर देना, बात खत्म है। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम, हमारे पास शेप है क्या? पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल है, क्या नहीं बना सकते पैरेललोग्राम? ड्रॉ करना है, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ये अंटा संटा एंड डंटा ए बी डी, तो ये नीचे वाला है अपना, इसको मान लो पहले एक तरफ बी वेक्टर अपना ए वेक्टर और दोनों के बीच में है थीटा, तो फिर से हम यहाँ पे जो हाइट निकालेंगे साइन सेम टू सेम लग जाएगा। समझ गए? एच क्या बताओ फिर से लिख के, बेस इंटू हाइट होता है ना पैरेललोग्राम का एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट
ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा बी वेक्टर। कौशल किशोर, हाँ बोलो। ए वेक्टर साइन थीटा, बेस हो गया तुम्हारा ये, हाइट हो गया तुम्हारा ये हो गया बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट ये इक्वल टू ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, हाफ नहीं था तो हाफ नहीं आया। कौशल हाँ बोलो ना। अब सर ये तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल देंगे, तो क्या इसका कोई आसान तरीका है, जैसे ये ए क्रॉस बी, जैसे बदलता हूँ, जैसे ये, ठीक है, तीन को निकालने का तरीका बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्या हुआ कौशल, नहीं बोलेगा? हाँ, नहीं समझ में आया क्या? कौशला तो भाग गया है, बकलुलबा एग्जाम है उसका 2 तारीख को, जब भाग गया, गलत कर रहा है। ये वेक्टर 2 फरवरी से उसका एग्जाम है, समझा कौशल? मार्च नहीं। तुम्हारे से भी ज्यादा फटीग लेवल उसका हाई होगा। अगर मान लो कि ये वेक्टर दिया हुआ है a1 a2 a1 i a2 j a3 के, और बी वेक्टर जो दिया हुआ है अपना, ये दिया हुआ है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के। सुन पा रहे हो? ये चूक रिप्लाई नहीं आ रहा है? तो हम a क्रॉस b जो निकालेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट वाला तरीका अभी तक नहीं बताया था, इस प्रकार से निकालेंगे। कौशल तो गया, अजूक, आशीष, ग्रेस सुन पा रहे हो या नहीं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। तो देखो मैं ये कह रहा था कि ऐसे 2 वेक्टर अगर दिया रहे तो इसका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेंगे। पहले लिख लेंगे i j k फर्स्ट रो में, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर इसका कोफिशिएंट लिख लेंगे। मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, 1 2 इस पे a1 a2 a3। फिर सेकंड वेक्टर जो है इसके कोफिशिएंट को लिख लेंगे, ठीक है। तो b1 b2 b3, ठीक है। उसके बाद रो 1 को एक्सपेंड करके सॉल्व कर देंगे। रो 1 को एक्सपेंड करके आता है या भूल गए डिटरमिनेंट सर, बचपन में पढ़ाए थे? हाँ सर, आता है। हाँ सर। एक क्वेश्चन में इस पे बेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यादें ताजा हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाक से कर देंगे, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, छापना पड़ेगा बस। एग्जाम्पल नंबर 22 देखो। एग्जाम्पल नंबर 22 में बोला कि ए क्रॉस बी निकालिए जब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए। दिया हुआ है, वही बात नहीं सर जी अभी पढ़ाए हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम बोले थे आई ले लेना है, जे ले लेना है, के ले लेना है, उसके बाद फर्स्ट वाले वेक्टर का कोफिशिएंट ले लेना है जेके का। तो पूरा बुक में देख लो, मैंने लिखा नहीं। तो 2i प्लस जे प्लस 3 के है, तो 2 1 3, और सेकंड वेक्टर बी वेक्टर जो है ये 3i 5j माइनस 2 के, तो ये हो जाएगा 3 5 माइनस 2। समझ रहे हो ग्रेस नहीं? आशीष तुम्हें समझ आ रहा है? इसको सोल्व कर लेंगे। तो आई को ले लिया बाहर, तो जैसा कि हमने बचपन में बताया था, जब हमने आई को सिलेक्ट किया तो आई वाला पूरा कैंसिल, आई वाला क्या होगा, पूरा कैंसिल, रो और कॉलम दोनों कैंसिल कर दिए। तो क्या बच गया 1 3 5 माइनस 2, ठीक है। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 5 जा 15, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे -2 -15। बाकी को मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जे को ले लिया तो जे वाला रो कॉलम कैंसिल, तो 2 2 जा 4 मतलब -4 -6, सॉरी -9 -4 थोड़ा मिस्टेक अगर हो जाए तो याद दिला देना, क्योंकि मैं भी ये कैंसिल 5 या 10 -3 10 -3, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -17i प्लस 13j 9 4 13 प्लस 7 के, ये आएगा ना। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड की जब हमें जरूरत होगी तो क्या करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर, मतलब -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर
और प्लस 7 का स्क्वायर, इन सबको जब एक साथ करेंगे तो आंसर आएगा 507। मजा आ गया? कैसे लगाएंगे फॉर्मूला समझ गए? आशीष कंडुलना जी बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं आपको भागने देंगे, आज तो पूरा खत्म करेंगे तब छोड़ेंगे। थ्योरेटिकली खत्म हो गया, 1-2 क्वेश्चन बस लगाने हैं, काम खत्म। नहीं बोलोगे? दुखी हो गए क्या यार तुम लोग? हाँ सर आ गया। आशीष, आशीष गुस्सा हो गया। यस आ गया। उड़ाई नहीं आशीष, बहुत आसान है, क्या करे, मजा नहीं आ रहा है आई जे के लिखने में इतनी बार। तुम खुद से ट्राई करो, इसके बाद जो जो क्वेश्चन बोलोगे हम एक दिन डॉट सेशन लेके सारे क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है आशीष? तुम पूछते नहीं हो ना, तुम करते नहीं हो ना, तुम करो, उसके बाद अगर ना हो तो मैं कराऊंगा, एक लाइन से करा दूंगा, बोलोगे तो नहीं आएगा तो। ठीक है आशीष? हमको तो आशीष और ग्रेस का यस टेंशन सर। है। लेकिन अद्भुत संयोग है, देख रहे हो, आशीष ग्रेस ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आशीष आशीष रहता है, ग्रेस ग्रेस रहता है। याद सर है क्या ग्रेस? करें, आप दोनों के नाम का मीनिंग भी तो सेम है सर। हाँ वही ना, आशीष का हिंदी में और ग्रेस इंग्लिश में। एक्सरसाइज 10.2 पे चलते, एग्जांपल छोड़ो, एग्जांपल तुम लोग कर लोगे, ठीक है? एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है? बोलेगा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना। मजा आ गया। देखो a वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3i प्लस 2j प्लस 2k, और b वेक्टर क्या दिया हुआ है? i प्लस 2j माइनस 2k। ये दिया हुआ है a वेक्टर b वेक्टर। तो हमें क्या बोला है कि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, ठीक है? फाइंड, सॉरी, यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। मतलब इनके, तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ दो, i वाले का के सब्जेक्ट को जोड़ दो, 3i प्लस i हो जाएगा 4i, ठीक है? 2i और 2j, सॉरी 2j हो जाएगा 4j, ठीक है? 2k प्लस माइनस 2k, ठीक है? तो ये हो जाएगा 0, तो इसको लिख देते हैं 0 के। इसी प्रकार a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या आ जाएगा? तो माइनस कर देंगे, 3i में से i माइनस करेंगे तो 2i हो जाएगा, और 2k ये क्या था? 2j में से 2j करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0j, ठीक है? प्लस 2k माइनस माइनस 2k, तो ये हो जाएगा 4k। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस, ठीक है? तो बचपन में बताया था रोशन सर ने कि जब कभी भी हमारे लिए एक वेक्टर है और ये हमारे लिए दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे, अंदर में लिखेंगे i j k, ठीक है? पहला वाले वेक्टर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 440, दूसरा वाले वेक्टर का कोफिशिएंट i j k का 204, ठीक है? और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, i को ले लिए बाहर, i वाला रो कॉलम दोनों कैंसिल, ठीक है? क्या आएगा? देखो i लीजिए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? 4 को 16 माइनस 0, तो 16i हो जाएगा। हाँ बोलो, ये हो जाएगा 16i, ठीक है? माइनस फिर जे लिए, तो जे लिए तो जे बोला रो और कॉलम दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बच गया? 4 को 16 माइनस 2 इंटू 0, तो 16 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 16। इसी प्रकार k को लिया तो ये हो जाएगा -8। समझ रहे हो क्या? नहीं? इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k, तीनों में माइनस आ गया, सॉरी पहला में प्लस बाकी में एचओ का। ग्रेस समझ रहे हो या नहीं? आवाज जा रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो सर ये तो आपने निकाल दिया
ये वेक्टर निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अक्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये रहा आंसर। तो इसको आई जे टी का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का भी 256, ठीक है, और 8 का हो जाएगा 64 माइनस 8 का, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 576 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द दिस एंड दिस। तो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा ये तो प्लस माइनस दोनों ही होगा। मान लो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझो, ये है मान लो ए प्लस बी, ये है मान लो ए माइनस बी, ठीक है। तो हम अपने राइट हैंड को ए प्लस बी से ए माइनस बी की तरफ भी मोड़ सकते हैं या ए माइनस बी से ए प्लस बी के भी तरफ भी मोड़ सकते हैं। अगर हमने ए प्लस बी से ए माइनस बी की तरफ मोड़ा तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हमने इधर से इधर की तरफ मोड़ा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। समझे चुकाशिश या नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आया, फिर से बताऊं। आगे सर। तो इसको हम लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, उस वेक्टर को 16i माइनस 16 जे माइनस 8 के का क्या आया था वेक्टर 16i माइनस 16j और माइनस 8 के को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। कंडीशन क्या रहेगा, प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि ऊपर की नीचे दोनों ही तरफ ले जा सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, प्लस माइनस के साथ 16/24 आ जाएगा, 2/3 है, सबको दे दिया 24 माइनस 16/24 फिर से हो जाएगा 2/3j, 8/24 हो जाएगा 8×3 = 24, ठीक है। तो ये जाएगा -1/3 के, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ। तो दो आंसर हो जाएगा। इफ प्लस साइन हम लेते हैं तो सारा प्लस को अंदर घुसा दो तो क्या हो जाएगा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3 के, ये हो जाएगा आंसर 1, ठीक है। और अगर हमने माइनस साइन लिया, माइनस साइन लेंगे तो माइनस को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा -2/3i। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट कर लो इसको, +2/3j और +1/3 के, ये हो जाएगा आपका दोनों आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पीछे का फोटो जिसने नहीं लिया ले लो, आगे फिर से देता हूँ। हो गया, नेक्स्ट हो गया। हाँ बोलिए। सर इससे क्वेश्चंस कितने मार्क के आते हैं? 4 नंबर, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, एक्सरसाइज 10.4 का। ये क्वेश्चन नंबर जो था 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। शुरू के 2-3 क्वेश्चन ही ढंग के हैं इसके, उसके बाद फिर से आसानी है। इसमें बोला गया इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर नेट एंगल π/3, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर है जो एंगल π/3 बनाता है, दूसरा अच्छा ये बनाता है आई के साथ, और दूसरा π/4 बनाता है जे के साथ, तीसरा एक्यूट एंगल बनाता है, मजा आ गया, 0 के साथ विद द के, ठीक है। तो फाइंड द थीटा, एकदम आसान क्वेश्चन है, जैसे याद करो बचपन में पढ़े थे, l² + m² + n² = 1, ठीक है। l क्या होता था, cos अल्फा होता था, cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया प्लस, ये हो गया cos स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये हो गया cos स्क्वायर गामा, यही तो होता था 1, ये पढ़े थे बचपन में, ठीक है। ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि भाई
एक बनाता है पाई बाय 3i के साथ, पाई बाय 4j के साथ, और k के साथ बनाता है थीटा। मतलब अपना यहाँ अल्फा इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 3, बीटा हो गया पाई बाय 4 और गामा हो गया थीटा। तो इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब सोल्व करेंगे इसको, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा आएगा 1/4, मतलब cos थीटा आएगा प्लस माइनस हाफ, इधर पे स्क्वायर हटेगा, इधर पे रूट आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, दोनों निकलेगा, ठीक है। तो cos थीटा अगर हाफ लेते हैं तो हाँ हाफ लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो थीटा जो होता है अपना, थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये रिजेक्टेड हो जाएगा, विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। एक्यूट एंगल ऐसा दिया हुआ है, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो अगर cos थीटा का वैल्यू हाफ होगा मतलब पाई पे चला जाएगा, एक्यूट एंगल तो माइनस हाफ रिजेक्ट हो गया। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा जो होगा अपना हाफ ले लेंगे। cos थीटा अगर हाफ हो गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 3 आंसर। समझे या नहीं समझे? चुप, एक आंसर निकल गया। अब बोलिए। हाँ सर। तो फाइंड थीटा हो गया एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए, तो ए का कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेके चलो क्या, या इधर ही कर कर दो, चलो इधर ही कर देता हूँ, रेड कलर से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह है, तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, वो ए कैप है। तो ए कैप का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ठीक है ना, ये तो होगा। तो एल एम एन क्या था अपना रेस्पेक्टिवली, ये था कॉस अल्फा, थोड़ा अच्छे से लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, कॉस बीटा और कॉस गामा था, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि कॉस पाई बाय 3 था, कॉस पाई बाय 4 था, थीटा भी हमने निकाला, थीटा निकला पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 था। समझ रहे हो ये जो कंपोनेंट तो यही था ना, एल एम एन होता था ना। हाँ सर। तो यहाँ से क्या होगा, cos पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 1/2, cos पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1/√2, और cos पाई बाय 3 फिर से हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया तीनों आंसर आपका, यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। चलते अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर देख लीजिए, वो है सवाल आसान है, वो आप कर पाएंगे, ठीक है। मेन चीज जो कॉन्सेप्ट सिखाना था वो हमने सिखा दिया। चले, हो गया, बोल दीजिए। 9 हाँ नंबर, सर। इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट दिस एंड दिस। वर्टिसेस दिया हुआ है, एरिया हमें वही सर्कल नहीं वही ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने पकड़ के लिया है, यहाँ पे रख दिया साइड में। इसका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, वर्टिसेस इसका दिया हुआ, ये ए, ये बी, ये सी, इसका वर्टिसेस दिया हुआ 1 1 2, बी का दिया हुआ 2 3 5 और सी का दिया हुआ 1 5 5, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया बी सी, हाइट क्या हो गया बी ए, ठीक है। तो बी ए ये निकाल लेना है, बस काम हो गया। तो बी ए क्या हो जाएगा अपना, नहीं एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हाइट नहीं, यहाँ पे हम बी ए बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए थीटा एंगल के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल लो, तो बी ए क्या हो जाएगा, ठीक है, बी ए हो जाएगा तुम्हारा बी में बी ए, तो ए में से बी को माइनस करो, ठीक है। बी ए उल्टा एरो लग गया, ऐसे चलो, हाँ ए में से बी को माइनस करो तो 1 - 2, 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो माइनस आई, ठीक है, -2j
और 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 -3 के, ठीक है, ये हो गया BA। अब BC क्या हो जाएगा, C में से B को माइनस करो, 1 - 2 माइनस ये भी हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करो तो हो जाएगा 2J, प्लस 0 के 5 में से 5 गया तो 0 0 के, ये हो गया। अब क्या निकालना है, BA अक्रॉस BC निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने बोला था यहाँ पे डायरेक्ट कर देना, थीटा थीटा नहीं सोचना, ठीक है, कि 2 वेक्टर, ठीक है, एक तो हमने ये वाला वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये देखा, ये देखो जिगजैग कर, देखिए ये वेक्टर ले लिया, दूसरा ये वेक्टर ले लिया, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, मतलब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमने बताया था, तो ये काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को हमने निकाले, ये एक वेक्टर बन गया, ये दूसरा वेक्टर बन गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने आसान सा उपाय बताया था, डिटर्मिनेंट मेथड। आई जे के लिख लीजिए, आई जे के पहले वाले वेक्टर इसका कोफिशिएंट का -1 -2 -3, दूसरे वाला मतलब इसका, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 2 और ये 0 है, हाँ 0। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई को रखे बाहर, सॉल्व करिए इसको, 6 आएगा, जे को जे कैंसिल, ये कैंसिल, 0 0 0 -1 प्लस 3 तो माइनस आ जाएगा। हाँ सर एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में आपने हाफ और उसके बाद मॉड्यूलस में BC का वेक्टर पहले लिखा है सर। हाँ, तो हाफ अभी हमने नहीं यूज किया, हाफ को कर सकते हैं कि इसको ले जाके यहाँ पे रख देंगे लास्ट में, हाफ रखा हुआ है अभी बाहर, ठीक है। शॉर्टकट में हाँ सर। फटाफट आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0, ये हो जाएगा -3 × -1 3, तो -3, तो यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस के ले लिया, ठीक है, के वेक्टर, ये कैंसिल, 2 × -1 -2 और -2 -4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 6i और प्लस 3j और -4k, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, BA वेक्टर अक्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो इनका जो ये कोफिशिएंट है, इसको मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 61। हम फटाफट इसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को, ठीक है, और इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, √61, मतलब मैग्नीट्यूड क्या निकला, यहाँ पे देखो, हम तुम्हें ये कहना चाह रहे हैं, कहाँ गए यार, हाँ यार हट जा, हाँ देखो ये क्या है, ये क्या है, BC क्रॉस BA, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये देखो हमने ये जो निकाला, ये क्या है, BC क्रॉस BA, हाँ BC क्रॉस BA, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड देखो हमने ये निकाल लिया, तो इसको लेके चलिए और यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 × √61 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर, ठीक है। शॉर्टकट कर लिया, थोड़ा अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा। अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आप इस दोनों एक्सरसाइज की फाड़ डालेंगे, ठीक है। अगर ना फटे तो हमको कि कौन सा वाला तोड़ना है, ठीक है। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया, बाकी इम्पोर्टेंट भी बता दिया। फिर भी 4th नंबर से और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए कौशल के लिए, कौशल तो नहीं है, बाद में देखेगा, तो इसमें से एक्सरसाइज में अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 9 एंड 11 ये सब एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल नंबर 23 एंड 25 ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ये हम कर सकते हैं, अगर समय है तो पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के क्लास में इतना ही, जय हिंद।